I certainly don't like Sonam protesting क्योंकि everybody sees the protest, the difficulties he goes through, but nobody sees how single-handedly I have to manage everything else. Government को लगा कि actually Sonam was not culprit, he was not this thing. शायद उनको गलतफहमी हो गई थी और लद्दाख को भी needs a voice like Sonam. कोई पाकिस्तानी एजेंट बोल रहा था, कोई चाइनीज एजेंट बोल रहा था, उन सबको अब आप क्या कहेंगे? वो तो सब पुरानी बातें थी, पर हमें पता है कि जो पंकज प्रसून जो हमारे साथ डेफेमेशन केस हारे थे, वो तो कह रहे थे कि आजकल मीडिया फ्री नहीं है और हमें तो नैरेटिव्स दिए जाते हैं कि जिस तरीके से अचानक से एनएसए उनके ऊपर से हटाया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण रहा है? मुझे लग रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक से ही अगर आप देख रहे थे कि जजेस खुद हमारे केस को डिफेंड कर रहे थे, वो खुद जजमेंट्स पढ़ के बता रहे थे कि आप क्या कह रहे हो। 170 दिनों के बाद सोनम वांगचुक जी के ऊपर से एनएसए हट गया है। ये जो लड़ाई थी आपके लिए कितनी मुश्किल रही है? मुझे हमेशा एक गुड फाइट पसंद है एज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। तो अभी व्हेन आई वाज लुकिंग बैक कि आई एंजॉयड द फाइट। बहुत टफ था, बट इट वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, इट वाज अ लॉट ऑफ ग्रोइंग, इट वाज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपके अंदर और क्या खूबियाँ हैं जो अभी तक आपको पता नहीं थी, और क्यों ये एक्सपीरियंस आपके लिए आया, कहाँ ये फ्यूचर में हम इसको नेशन बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जब ऑडियल चल रहा था तो बहुत हाइज एंड लोज रोज़ होते थे, तो इससे इंसान इक्वानिमिटी भी सीखता है कि सुबह कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, फिर शाम को कुछ बुरी आ रही है, तो आफ्टर अ पॉइंट आप समता सीख जाते हो। तो अगर आपका स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है तो आप किसी भी मुसीबत को, मुश्किल को आप एक ग्रोथ का माध्यम बनाते हो। तो दैट वे इनवर्डली इट वाज वेरी पॉजिटिव, आई लर्नड अ लॉट, एंड आउटवर्डली ऑल्सो अभी जो हैंड ऑफ फ्रेंडशिप बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व इट, विच वॉज ऑलवेज द जो प्रोटेस्ट के पीछे का मोटिव यही था कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए और एक रिजोल्यूशन हो। तो सोशली भी कलेक्टिवली भी इट इज हैज़ अ पॉजिटिव एंड। सो ऑल्सो आपने जैसे अभी न्यूज़ की बात करी, तो जब उन पर एनएसए लगा था तब कई मीडिया हाउसेस में भी जिस तरीके से हेडलाइंस चली हैं और उनको कोई पाकिस्तानी एजेंट बोल रहा था, कोई चाइनीज एजेंट बोल रहा था, उन सबको अब आप क्या कहेंगे? वो तो सब पुरानी बातें थी, पर हमें पता है कि जो पंकज प्रसून जो हमारे साथ डेफेमेशन केस हारे थे, वो तो कह रहे थे कि आजकल मीडिया फ्री नहीं है और हमें तो नैरेटिव्स दिए जाते हैं कि ये वाला चलाओ, और लोग या तो डर से या ग्रीड से चलाते हैं। पर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैं ये कहूँगी कि मे बी 10 to 20% मीडिया हाउसेस ने शुरू में ये सब चलाया था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड या तो वो चुप हो गए हैं, और या मोस्ट मीडिया हाउसेस हैव सपोर्टेड सोनम केस एंड आवर केस। तो मुझे तो ये बहुत विश्वास है कि झूठ के मतलब ज़्यादा दिन होते नहीं हैं, और उनकी टांगे ज़्यादा दूर तक चलती नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि सच को डट के लड़ना ज़रूर होता है। और ये काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है हम सभी के लिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अचानक से एनएसए उनके ऊपर से हटाया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण रहा है? मुझे लग रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक से ही अगर आप देख रहे थे कि जजेस खुद हमारे केस को डिफेंड कर रहे थे, वो खुद जजमेंट्स पढ़ के बता रहे थे कि आप क्या कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि एंड क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया था, तो बहुत उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस रही थी, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव होता है, एनएसए सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है। तो क्या इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं हुआ उस पर हम ना भी जाएं, तो प्रोसीजरल लैप्सेस पे ही ओपन एंड शट केस था। तो इसको और लंबा घसीटने से बेटर है, गवर्नमेंट को लगा कि एक्चुअली सोनम वाज नॉट कल्प्रिट, ही वाज नॉट दिस थिंग, शायद उनको गलतफहमी हो गई थी, और लद्दाख को भी needs a voice like Sonam to resolve the thing. So I think
we take everything in a positive light and move forward. एक और आखिरी सवाल है मेरा हम्म। कि अब प्रोटेस्ट को लेकर आपने क्या सोचा है? आप लोग एक नई तरीके से फिर से आगे चीजें बढ़ाएंगे या क्या डिसाइड किया अभी? जैसे मैंने बहुत बार कहा है अब आज भी कि किसी को अच्छा नहीं लगता भूखे रहना या 1000 किलोमीटर चलना, ये कोई खुशी से नहीं कोई करता। लेकिन जब इंसान को सुना नहीं जाता या उसे इग्नोर किया जाता है, तो ये बेस्ट वे है डेमोक्रेसी में अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने का, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है इसको रिजॉल्व किया जाए। बातचीत की जाए, तो ये बातचीत करा प्रोटेस्ट उनके साथ टॉक्स के लिए किए जा रहे थे, अभी वो खुद टॉक करना चाहती है और रिजॉल्व करना चाहती है, तो लेट अस होप कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। आई सर्टनली डोंट लाइक सोनम प्रोटेस्टिंग, क्योंकि एवरीबडी सीज द प्रोटेस्ट, द डिफिकल्टीज ही गोज थ्रू, बट नोबडी सीज हाउ सिंगल हैंडेडली आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग एल्स, and so nobody, we don't enjoy this protest. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग जो एक लड़ाई लड़ रहे थे 170 दिन से ज़्यादा हो गए थे उसमें जीत की तरफ आप लोग आगे बढ़े हैं। Thank you.